नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। शुरुआत हेडलाइन से। कोविड महामारी के चलते स्वदेश लौटे भारतीयों की आसान वापसी पर सरकार का जोर। संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। कहा, छात्रों की शिक्षा और कामगारों के रोजगार के लिए संबंधित सरकारों से संपर्क में भारतीय दूतावास। कुंडली और तंजावुर खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को मिलेगा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ संबंधित विधेयक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों को फायदे के साथ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। और उच्च सदन में पेश हुआ बीमा संशोधन विधेयक 2021। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव। सदन में जल शक्ति मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी। और खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों के कल्याण से जुड़े हाल के घटनाक्रमों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में काम करने वाले लोगों के रोजगार और उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की चिंताओं से पूरी तरह से अवगत है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों को उनके कार्यस्थल संबंधी देश में भेजने पर ध्यान दे रही है और इस संबंध में खाड़ी देशों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोविड महामारी की वजह से विदेशों में भारत वापस लौटे भारतीय छात्रों और श्रमिकों को उनके गंतव्य देशों में वापस भेजने, साथ ही उनकी शिक्षा और रोजगार की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में इस बारे में आश्वासन दिया है। The government is fully cognizant of the employment concerns that our people abroad have in the context of the pandemic, especially in the Gulf. There has been tremendous economic and social disruption that has impacted them. We have softened it somewhat, but the real challenges are there to be addressed. Let me assure the House that we take this as a priority. Both my MOS and myself, and indeed our ambassadors and senior officials, spend time and efforts to go into these problems in the greatest of details. We have been in touch with the most community organizations and get a regular feedback on both the health situation and economic recovery. विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशों से लौटे भारतीयों के रोजगार का मुद्दा उन सभी देशों की सरकारों के साथ उठाया जा रहा है जहां से वे लौटे हैं। साथ ही ये प्रयास भी किए जा रहे हैं कि विदेशों में पढ़ रहे छात्रों का कोरोना महामारी की वजह से साल बर्बाद नहीं हो। इसके लिए भारतीय दूतावास संबंधित सरकारों के साथ संपर्क बनाए हुए है। The Modi government has been deeply committed to the welfare and protection of Indians abroad. And equally, we value and nurture our relationship with PIOs. The COVID pandemic was a test of our commitment on this matter, as on so many others. And whether it was the problems of the worker or the student, the professional or the tourist, we have risen to the occasion. A huge collective effort by nameless and faceless individuals from our embassies and other organizations in India and abroad made that possible. विदेश मंत्री ने कोरोना संकट के समय विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के प्रयासों की जानकारी भी दी। Kerala received the maximum returnees, followed by Delhi, Maharashtra and Tamil Nadu. UAE was the country from where the maximum number of stranded Indians returned, followed by Saudi Arabia, USA and Qatar. 39% of the returnees were workers, 39% professionals, 6% students, about 8% visitors and 4.7 standard tourists. सरकार के इन प्रयासों की सभी दलों ने प्रशंसा भी की। About the students, they've lost 1 year, and parents had paid the fee, but nobody can be blamed for that situation. As normalcy returns, will there be a special cell monitoring the students' case so that they can go back to the universities and complete their education? I join my colleagues in complimenting Honorable Minister, sir,
for making it very smooth. However, I think, and he's aware, that there were certain countries from where there were issues which was difficult to handle. But particularly, I'm aware of Bihari students, medical students in Russia. A pocket. Sir, first of all, I extend my appreciations and congratulations to the Minister who has helped to all our requests during the pandemic to help the NRIs who are abroad. And it should be mentioned here, sir, that many were evacuated even at that crucial situation. विदेश मंत्री ने सदन को इस बारे में भी सूचित किया कि जो लोग कामकाज के लिए अब विदेश वापस नहीं लौटना चाहते, सरकार ने उन लोगों के कौशल से जुड़ी जानकारियां भी जुटाई हैं। राज्य सरकारें उन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। अखिलेश सुमन, संसद टीवी। राज्यसभा से आज राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक का मकसद हरियाणा के कुंडली में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान यानी कि निफ्टेम और तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIFPT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त करना है। इससे इन संस्थानों को अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और विकसित करने के साथ ही शैक्षिक क्रियाकलापों में अनुसंधान की गतिविधियां और उसका दर्जा बढ़ाने के लिए संचालन की स्वायत्तता मिलेगी। इससे ये विश्व स्तरीय संस्थान बन सकेंगे। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इन दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने से किसानों को फायदा होने के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। जब इनको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल जाएगा तो ये हमारे IIT और IIM के बराबर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा से जुड़े हुए लोग, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग और जो इस क्षेत्र में छात्र आना चाहते हैं वो सब इस पर और आकर्षित होंगे। उनके भविष्य की दृष्टि से भी ठीक होगा। और जब टेक्नोलॉजी से लैस हमारी मेन पावर खड़ी होगी तो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो अंततः किसान को फ़ायदा होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हम अपने निर्यात को भी बढ़ा सकने में सफल होंगे। राज्यसभा में आज बीमा संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में विधेयक को पेश किया। इस विधेयक के जरिए बीमा कानून 1938 में संशोधन किया जाना है। इसके जरिए बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस बार के आम बजट में इसके बारे में ऐलान किया गया था। सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया है। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने से बीमा क्षेत्र में पूंजी की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बीमा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। कंपनियों का विस्तार होने से नौकरियों के अवसर बनेंगे। इसके अलावा कंपनियां अपनी पहुंच ज्यादा लोगों तक बनाने की कोशिश करेंगी। जमीनी स्तर पर आखिरी आदमी तक बीमा उत्पाद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और केंद्र सरकार ने आज सरकारी कंपनियों के विनिवेश से मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी को खतरा से जुड़ी आशंकाओं को खारिज कर दिया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विनिवेश के बाद आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो सर, जो शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा उसमें ये तय किया जाएगा कि लोगों का रोजगार ना जाए और उसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना भी है और इस पॉलिसी में भी कहा गया है कि इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन भी होगा, रोजगार का सृजन भी होगा। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में कहा कि हाल में ही उत्तराखंड के चमोली में हुई दुर्घटनाओं का पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए जा रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रेवती रमन सिंह के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अपर गंगा क्षेत्र में पहले से मंजूर जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा अब ऐसी किसी अन्य परियोजनाओं को इस क्षेत्र में स्वीकृति नहीं दी जा रही है। क्या अपर गंगा रीजन्स में जो पहले से सैंक्शन प्रोजेक्ट्स है
उसके सिवा किसी भी नए प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं दी है, नहीं देंगे। और राज्यसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सांसदों ने जल संरक्षण, नदियों को जोड़ने और अपने राज्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया। चर्चा आगे भी जारी रहेगी। जो नदियों को जोड़ने की योजना है, तो कोसी और मीची जो हमारे जो नॉर्थ बिहार में जो हमारी दो नदियां हैं, उसको जोड़ने की जो हमारी परियोजना है, उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और इससे हमारे जो सीमांचल के 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, उसके 2.14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा होगी। तो एक ही नहीं, हमारे बिहार से करीब 9 नदियों को जोड़ने की योजना केंद्र सरकार के पास भेजी हुई है। मेरा अनुरोध होगा कि इन सब पर प्रायोरिटीज देखा जाए। जो हमारे भाई उधर से भी बता रहे थे, नीति आयोग की रिपोर्ट भी, कि ऐसे कई जिले हैं जहां पानी खत्म होने की कगार पर है। वास्तव में अगर इसके बारे में पहले सोचा होता तो आज चेन्नई जैसे और दिल्ली जैसे, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे जिले आज ये पानी की मार से जूझते नहीं होते। राज्यसभा में आज शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान सदन में सार्वजनिक महत्व के कई अहम मुद्दे उठाए गए। बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने ब्रिटेन में भारतीयों के साथ नस्लवाद की हाल की घटनाओं पर चिंता जताई, जिसके जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर नजर रखे हुए है। What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required, and we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. बीजेडी सांसद प्रशांत नंदा ने ओडिशा संगीत को शास्त्रीय दर्जा देने की मांग की, जबकि बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने अवधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। डीएमके के सांसद ऋतु शिवा ने स्कूली पाठ्यक्रम में महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को शामिल करने की मांग की। तो आपसे मेरा यह आग्रह होगा इस विषय पर भी कि अवधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के निर्देश भी सरकार को देने की कृपा करेंगे। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारत में कैंसर की महामारी का रूप लेने पर चिंता जताई। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कोविड टीकाकरण की मांग की। एनसीपी सांसद वंदना चौहान ने मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग की। To kindly notify that an immediate and urgent attention is provided to the COVID vaccination of the Indian Olympics team so that they can practice well. I urge you, sir, to direct the government to address this issue, to revisit this issue and make sure that marital rape is made an offence. सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज उच्च सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था आईपीयू के अध्यक्ष दुआत्रे पाचेको का स्वागत किया। इंटर पार्लियामेंट यूनियन यानी कि आईपीयू के अध्यक्ष अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारतीय संसद के न्योते पर भारत की यात्रा पर हैं। वो कल संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित करेंगे। We have with us seated in the special box His Excellency Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter Parliamentary Union. On behalf of the members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to him and wish our distinguished guest an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during his stay here, he would be happy to witness our parliamentary system and know more about our own country and our people. Through him, we convey our greetings and best wishes to the IPU Secretariat and its members countries. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।